नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया स्टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी इंडियन रेलवे को फंड प्रोवाइड करती है उनके प्रोजेक्ट्स में, और ये उनके सेक्टर की एक मोनोपोली कंपनी है, इंडिविजुअल कंपनी है जो फंड प्रोवाइड करती है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं जहाँ कॉम्पिटिटर नहीं है इस कंपनी का कोई, और जहाँ कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता ना, तो इसमें इनका स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कंपनी की। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी पे लगभग डेप्ट नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी है, और रिजर्व भी अच्छा खासा है कंपनी का। और साथ ही साथ कंपनी ने, हम देखते हैं यहाँ पे कि एक साल में कंपनी ने 253% का रिटर्न दे दिया है। ऑलरेडी कंपनी रैली बना चुकी है, रैली दे चुकी है, और एक महीने में कंपनी 60% का रिटर्न दे चुकी है, 6 महीने में 186% का रिटर्न दे चुकी है। तो कंपनी ऑलरेडी एक रैली में है। ठीक है, अब हम ये सोचते हैं कि कंपनी अगर ऑलरेडी रैली में है तो हम यहाँ पे बाय क्यों करें। हम लोगों का यही गलत होता है कि हम लोग टॉप पे खरीदते हैं। हम टॉप पे खरीद के हम क्या करते हैं, फंस जाते हैं, शेयर नीचे चला आता है, फिर हम वेट करते हैं कंपनी का शेयर ऊपर कब जाएगा। तो बॉटम में कभी भी शेयर को खरीदना चाहिए। जब कंपनी बॉटम बनाती है ना, तब हमें शेयर खरीदना चाहिए। अब टॉप पे खरीद के क्या करेंगे। यानी इससे हमारा ये कंक्लूजन निकल रहा है कि कंपनी ट्रेडिंग के लिए तो नहीं है, ट्रेडिंग तो हमें इस कंपनी में करनी नहीं है। तो हमारा एक व्यू क्लियर हो चुका है कि ये कंपनी के शेयर में हमें ट्रेडिंग करनी नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक रैली दिख चुकी है। तो अब हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर कैसा होगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ बता देता हूँ। इस कंपनी में इंडियन गवर्नमेंट का 11.36% का स्टेक है। वो लगभग आता है 10,150 के पास कुछ तो भी। अब वो 10,000 करोड़, हम बात कर रहे हैं 11.36%, यानी 10,150 करोड़ के लगभग इसका स्टेक है, इसकी वैल्यूएशन है इंडियन गवर्नमेंट की। अगर इंडियन गवर्नमेंट प्लान बनाती है उनका स्टेक सेल करने का, जैसे कंपनी ने प्लान बनाया था कि भाई BPCL में सेल करना है, NMDC में सेल करना है, वैसे ही अगर वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में अगर अपना स्टेक सेल करती है तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। कंपनी वहाँ से नीचे आ जाएगी। तो ये क्या होगा, ये कंपनी के स्पेसिफिक कंपनी के रिलेटेड न्यूज़ है। अगर ये स्पेसिफिक कंपनी के रिलेटेड न्यूज़ है तो ये कंपनी को एकदम हार्ड, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड हिट करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बहुत जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है ना, वो फंस जाएंगे, क्योंकि उनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का था। न्यूज़ अचानक बीच में आ गई। अब न्यूज़ अगर बीच में आ गई तो उनका रिटर्न तो चला गया पूरा। अब वो क्या होगा कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से कन्वर्ट हो जाएंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो ये गलत होता है। अगर आपका प्लान है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ही होना चाहिए। अगर आपका प्लान है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ही होना चाहिए। तो इसमें करें क्या, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और ट्रेडर्स ये कंपनी से दूर रहिए, क्योंकि मार्केट में ऐसी न्यूज़ चल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच सकती है। तो ये सही है गलत है, हमने अभी तक इसे वेरीफाई नहीं किया है, पर जब तक ये न्यूज़ वेरीफाई नहीं हो जाती तब तक इससे दूर रहिए, इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। हाँ, अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उसके लिए मैं आपको लेवल्स बता सकता हूँ। तो लेवल्स आते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि कंपनी, ठीक है, एक अच्छी खासी लेवल है 70 से 65 के बीच में आपको ये शेयर को बाय करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर चाहिए होगा तो 65 से 70 तक लेके आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कम से कम 5 साल 10 सालों के लिए इन्वेस्ट, यानी 1 साल के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म का नज़रिया नहीं है हमारा इसमें, क्योंकि कैसा है, अगर इसके बीच में कोई न्यूज़ आ भी जाए तो हम क्या करेंगे, नीचे आने के बाद फिर से एवरेज निकालेंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स तो कंपनी के अच्छे ही है ना। और एक हमेशा ध्यान में रखिए, हम डर क्यों जाते हैं, रिटेलर डर क्यों जाता है, वो ये सोचता है यार सरकार ने शेयर बेच दिया, सरकार ने शेयर बेच दिया। अरे भाई, अगर सरकार शेयर बेच भी रही है, गवर्नमेंट शेयर बेच भी रही है, स्टेक बेच भी रही है, कोई ना कोई तो खरीदेगा ना, क्योंकि कंपनी तो मोनोपोली है, कॉम्पिटिटर तो है नहीं। यानी ये कैसा हो गया कि भाई आपको फाइटिंग में तो जाना है, या कोई भी एक वॉर में जाना है, क्रिकेट खेलना है, पर आपका कोई अपोनेंट ही है नहीं, तो आप तो वैसे ही विनर हो ना आपके सेक्टर के। तो ये कंपनी ऑलरेडी अपने सेक्टर की विनर है, कंपनी के पास प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है, हर क्वार्टर में कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है, अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़ रही है, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है, डेट फ्री कंपनी है लगभग। तो हमें सोचना क्या है, ये न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा ना, इसलिए हमारी टीम आपको बता रही है, मैं आपको बता रहा हूँ रिसर्च से
कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर गलती से आपने इन्वेस्ट कर दिया शॉर्ट टर्म के लिए और न्यूज़ आ गई तो शेयर नीचे चला आएगा, आपका शॉर्ट टर्म कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो इससे शॉर्ट टर्म से दूर रहिए, ट्रेडिंग से दूर रहिए। लॉन्ग टर्म में हम ये कर सकते हैं कि चलो सरकार ने शेयर बेच भी दिया, बीच में स्टेक बेच भी दिया, कोई तो खरीदेगा ना। FII खरीदेगी, DII खरीदेगी, रिटेलर तो है ही बैठा हुआ, रिटेलर तो कभी न्यूज़ देखता ही नहीं, उसे बस यही चाहिए कि भाई शेयर सस्ते में मिल गया, हमने खरीद लिया। तो एक अच्छी बात होगी ये हमारे लिए, क्योंकि कंपनी वाकई में फंडामेंटल्स अच्छे है, और फंडामेंटल अच्छे होना ही सब कुछ नहीं होता। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपको पता है कि न्यूज़ आने वाली है तो तब आपके फंडामेंटल भी काम नहीं करते और तब आपका टेक्निकल भी काम नहीं करता। न्यूज़ सबसे बड़ी होती है, क्योंकि कैसा है, फेक न्यूज़ रही तो भी उसका इम्पैक्ट दिखेगा और जेन्युइन न्यूज़ रही तो भी उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो हमारा ये व्यू आ रहा है आपके लिए बन के। पहला व्यू तो समझ लीजिए, ट्रेडिंग नहीं करनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिग एस हाँ आप कर सकते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको बाय करना है 65 से लेके तो 70 तक, ये लेवल है। 65 से लेके तो 70 तक इन्वेस्ट कीजिए और इसकी रेंज होल्ड कीजिए ना 15-20 साल 10 साल के लिए। रिटर्न आपको तो वैसे ही दिख जाएगा, कंपनी मोनोपोली है। और सरकार स्टेक बेच रही है, यानी इतनी बड़ी बुरी न्यूज़ नहीं है, सिर्फ सरकार स्टेक बेच ही रही है ना, कोई और ख़रीद लेगा, इसमें क्या है। तो चलिए अभी हम देखते हैं इसके कुछ पैटर्न्स। जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 4.7%, ये वाकई में बहुत अच्छा है। बहुत कम कंपनियाँ होती है जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 15 के ऊपर होता है, और ये 14.7 यानी कम नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, बुक वैल्यू भी 36 है, कम नहीं है। इसका मतलब कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी में अगर हम देखते हैं, कंपनी के कैश फ्लोज देखेंगे हम, अभी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में हमें दिखाई दे रहा है कि प्रमोटर के पास 86.36% स्टेक है। अब इसमें से तो आधा इंडियन गवर्नमेंट के पास ही है, उन्होंने बेच दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। पर सोचिए FII के पास भी स्टेक है, बीच में FII ने स्टेक कम कर दिया था पर फिर से बढ़ा दिया है। DII के पास भी स्टेक है पर DII ने भी अभी कम कर दिया है। तो ऑब्जर्व कीजिए, FII भी अपना स्टेक कम कर रहा है, DII भी अपना स्टेक कम कर रही है, सिर्फ रिटेलर है यहाँ बैठा हुआ जो अपना स्टेक बढ़ा रहा है। यानी रिटेलर FII DII से बड़ा हो गया आजकल। तो थोड़ा तो एनालिसिस कीजिए कि अगर FII कंपनी से बाहर निकल रही है, DII कंपनी से बाहर निकल रही है, तो हम क्यों अंदर जाए, हम भी बाहर ही रुकेंगे ना। इसका न्यूज़ का इम्पैक्ट ख़त्म होने देंगे, फिर बाद में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अभी रुकिए, अगर हमें सस्ते में मिलता है तो ख़रीदिए, नीचे जाने के बाद एवरेज निकालिए, पर लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए। शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग वाले इस शेयर से दूर रहिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग वालों के लिए नहीं है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो ही आप ये शेयर के बारे में सोचिए, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, आपके लिए लेवल्स बन के आ रहे हैं 65 से लेके तो 70 तक। जब ये 65 से लेके 70 तक आता है तब शेयर्स खरीदना शुरू कीजिए। पर हमेशा शेयर खरीदने की एक टेक्निक होती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, पूरे पैसे मत लगाइए, आधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। शेयर जब नीचे गिरेगा तब आधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका टारगेट पहले ही मिल जाता है तो आपको नीचे खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने शेयर्स बेच सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, लॉन्ग टर्म में आपको तो रखना ही रखना है 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। उसके पहले कितनी भी बुरी न्यूज़ आए आपको बेचना नहीं है, ठीक है। और एवरेज तभी निकालना है जब शेयर्स में आपको अच्छा खासा डिफरेंस मिले। 15 से 20 रुपये का जब डिफरेंस आता है ना, तभी हमें एवरेज निकालना चाहिए। पर ये भी समझिए कि ये 15 से 20 रुपये 200 के अंदर के जब शेयर्स होते हैं ना, उनके लिए होता है। नहीं तो 1000 का शेयर लिया, 20 रुपये कम हो गए, एवरेज बना दिया, ऐसा नहीं। ये उन शेयर का एनालिसिस डिफरेंट वे से करना होता है। हम बात कर रहे हैं अभी जो शेयर 76.60 पे है, जिसका नाम है IRFC, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ट्रेडिंग फॉक्स भारत का हमारा व्यू ये आ रहा है इस पे। आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करनी है। और न्यूज़ आने वाली है या नहीं भी आ सकती है, क्या होगा क्या पता। पर एक ध्यान में रखिए, हमें ये शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है और जोखिम भरे, जो जोखिम लेना चाहते हैं वही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये शेयर नीचे तो जाएगा।
जब ये शेयर नीचे जाएगा तब हमें क्या करना है, जब ये शेयर नीचे जाएगा तब हमें एवरेज निकालना है। पर अगर किसी का बोलना होगा कि भाई मुझे रिस्क नहीं लेनी, मुझे रिस्क नहीं लेनी, तो आप रुक सकते हैं, इसे नीचे आने दीजिए तब बाय कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका अभिषेक ट्रेडिंग फॉक्स भारत चैनल के साथ साइनिंग ऑफ। मिलते हैं कल एक नई कंपनी नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट सेक्शन में आपके पसंदीदा कंपनी के नाम डालना ना भूले, जिस पे हम आपके लिए एक नई वीडियो बनाकर लाएंगे। धन्यवाद।